अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास की साइंस में यूनिट 2 का आज का टॉपिक है द सेंस ऑफ साइट, यानी बसारत की हिस्स। इससे मुराद ये है कि देखने का एहसास पैदा करने वाला ऑर्गन यानी आँख, यानी हम आज आँख के बारे में पढ़ेंगे। आइज़ हेल्प यू टू सी थिंग्स, आँखें हमारी मददगार होती हैं ताकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकें। यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू कैन सी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं। यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स, आप मुख्तलिफ़ कलर्स के दरमियान फ़र्क मालूम कर सकते हैं। शेप्स, उनके शेप्स के दरमियान, एंड ऑब्जेक्ट और मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान विथ योर आइज़, अपनी आँखों की मदद से। ये आँख का सामने मुकम्मल डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आँख अल्लाह की एक नेमत है। इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक पेचीदा किस्म का स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए आप नीचे टेबल की तरफ आएँ ताकि आप समझ सकेंगे आँख का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे काम करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आँख की बनावट। लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आई, आँख का एक क्रॉस सेक्शन को देखें। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, इसकी मदद से आप आँख के बनावट को समझने में मदद मिलेगी। नंबर 1, स्केलेरा। आँख का सबसे पहला हिस्सा है स्केलेरा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाइट मस्क्यूलर ब्लेजिंग पोर्शन, ये सफ़ेद रंग का ढेला होता है, बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है। आप अपनी आँख को देखें, आँख के अंदर जो सफ़ेद रंग का हिस्सा है वो स्केलेरा कहलाता है। और क्रॉस सेक्शन में देखें स्केलेरा किसे कहते हैं? ये इसके चारों तरफ जो ये लकीर आउटर लेयर जो नज़र आ रही है, ये इसका स्केलेरा कहलाती है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आँख के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है स्केलेरा। नंबर 2, कॉर्निया। आँख का दूसरा हिस्सा कॉर्निया है। अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ये एक शफाफ किस्म की झिल्ली है, शफाफ किस्म की तह है। आप आँख के ज़ाहरी स्ट्रक्चर को देखें। ज़ाहरी स्ट्रक्चर में जो आँख का सामने वाला हिस्सा है उसके आगे एक चमकदार तह नज़र आती है। ये चमकदार शफाफ तह जो है वो कॉर्निया कहलाती है। और क्रॉस सेक्शन में देखें, बिल्कुल सामने की तरफ पहली जो लाइन गोल सी दिखाई जा रही है आँख के आगे, वो इसका कॉर्निया कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है? कॉर्निया का कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई, आँख को सामने की तरफ से ढकना, इंक्लूडिंग द आइरिस एंड द पीपल, इसके अलावा आइरिस और पीपल को भी ढकता है ये कॉर्निया। तीसरा हिस्सा आँख का आइरिस कहलाता है। फ्लैट, ये बिल्कुल सीधा होता है। कलर्ड मेम्ब्रेन, और ये रंगीन कलर की तह है बिहाइंड द कॉर्निया, जो कॉर्निया के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। विथ कैपिलरीज, इसके अंदर इसके साथ बारीक बारीक खून की नालियाँ भी अटैच होती हैं। ज़ाहिरी सेक्शन में आप देखें आँख के ज़ाहिरी स्ट्रक्चर में, तो आँख के बिल्कुल दरमियान में, सफ़ेद ढेले के दरमियान में ब्लू कलर का रंगीन स्ट्रक्चर गोल जो आपको नज़र आ रहा है वो आइरिस कहलाता है। और क्रॉस सेक्शन वाले में देखें, ये ऊपर और नीचे पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आँख का, वो आइरिस कहलाता है। अब इसका फंक्शन क्या है आइरिस का? इम्पार्ट्स कलर टू द आई, आँख में जो कलर होते हैं, आँख के जो कलर होते हैं वो इस आइरिस की वजह से होते हैं। सप्लाइज ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइज, और इसके अंदर जो नालियाँ खून की अटैच हैं वो जिस्म आँख के मुख्तलिफ हिस्सों को उसके ज़रिए खून और ग़िज़ा सप्लाई होती है। नंबर 4, प्यूपिल। आँख का चौथा हिस्सा है डार्क, ये डार्क गहरे कलर का होता है। सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द आइरिस, जो आइरिस का जो रंगीन पोर्शन है उसके बिल्कुल दरमियान में, यानी आँख के बिल्कुल दरमियान में काले रंग का जो गोल हिस्सा है वो प्यूपिल कहलाता है। या आपके ज़ाहिरी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आँख के बिल्कुल दरमियान में काले रंग का गोल हिस्सा प्यूपिल का कहलाता है। और क्रॉस सेक्शन में भी अगर आप इसको देखना चाहें तो बिल्कुल सेंटर में दिखाया गया है, ये बिल्कुल सेंटर जो है आँख का, ये प्यूपिल कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है प्यूपिल का? कंट्रोल द एंट्रेंस ऑफ द लाइट टू द रेटिना, जो रेटिना यानी आँख का जो पर्दे पर जो रोशनी जाती है उसकी रोशनी को कंट्रोल करता है। बाय कंट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, ये हमारा प्यूपिल जो है ये सिकुड़ता और फैलता है। प्यूपिल को आम ज़बान में आँख की पतली भी बोलते हैं। बाज़ औक़ात खौफ की वजह से आँख की पतली फैल जाती है और बाज़ औक़ात आँख की पतली सिकुड़ जाती है। आँख की पतली फैलने और सिकुड़ने के ज़रिए
रोशनी जो रेटिना पर आँख के पर्दे में पड़ती है उसको ये कंट्रोल करता है। अब है नंबर 5 रेटिना। रेटिना का स्ट्रक्चर क्या होता है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, ये आँख का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ सेल, इसके अंदर 2 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जिन्हें रॉड्स भी कहते हैं, और दूसरा सेल है कोन्स। ये आप ज़ाहरी स्ट्रक्चर में तो आपको ये रेटिना नज़र नहीं आता आँख का पर्दा, लेकिन क्रॉस सेक्शन में देखें बिल्कुल बैक साइड जो घेरा नज़र आ रहा है ये रेटिना कहलाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? रॉड्स आर मोर रेस्पॉन्सिव टू लो इंटेंसिटी लाइट। रॉड्स जैसे ट्यूबलाइट की रॉड्स होती हैं, बिल्कुल इस तरह, जिसमें जो रॉड्स के सेल हैं वो रोशनी को कंट्रोल करते हैं। कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर्ड लाइट, और कोन्स का काम जो है वो कलर को कंट्रोल करते हैं, कलर को समझने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 6 ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है ये इसका छठा हिस्सा है आँख का। रॉड्स एंड कोन्स टुगेदर फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। ये रॉड्स और कोन्स के सेल्स आपस में मिलकर एक किस्म के नर्व्स बनाते हैं, वो नर्व कहलाती है ऑप्टिक नर्व, यानी देखने वाली नर्व। इसका फंक्शन क्या है? आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं, सबसे नीचे की तरफ एक नर्व निकल रही है, नीचे की तरफ एक नर्व निकल रही है, ये ऑप्टिक नर्व येलो कलर का जिसमें शेड नज़र आ रहा है, ये ऑप्टिक नर्व कहलाती है। ये रॉड्स और कोन्स मिलकर बनाते हैं इस नर्व को। इसका फंक्शन क्या है? वापस टेबल की तरफ आएँ। टेक्स मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, दिमाग की तरफ इसके ज़रिए मैसेज भेजा जाता है और दिमाग से आने वाले मैसेज को ये ऑप्टिक नर्व वसूल करती है। येलो स्पॉट, पीले रंग का धब्बा। अ क्लस्टर ऑफ हाईली सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना, मुख्तलिफ किस्म के सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उनका एक गुच्छा पाया जाता है आँख के पर्दे पर, यानी रेटिना पर। डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कलर्स, जिसका काम जो है मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना है। ब्लाइंड स्पॉट, यानी गहरे रंग का धब्बा। द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑन द ऑप्टिक नर्व इनटू द रेटिना, वो जगह जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना में दाखिल होती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इनसेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट के लिए, रोशनी के लिए बहस होती है। एक्वस ह्यूमर, क्लियर फ्लूइड इन बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। अगर आप आँख का क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें एक लेंस मौजूद है और एक कॉर्निया, इन दोनों के दरमियान की खाली जगह जो है इसको एक्वस ह्यूमर से, एक्वस ह्यूमर से एक किस्म का लिक्विड है, उससे ये भरा हुआ होता है। और इस लिक्विड का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट आई, आँख के सामने वाले हिस्से की हिफाजत करना। विट्रस ह्यूमर, ये भी एक किस्म का लिक्विड है। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये जेली की तरह का और शफाफ तरीके का होता है। इन द एरिया बिहाइंड द लेंस, ये लेंस के बिल्कुल पीछे पाया जाता है। आँख के क्रॉस सेक्शन को देखें, लेंस के बिल्कुल पीछे ये ब्राउन कलर का जो पूरा एरिया नज़र आ रहा है, ये पूरा एरिया जिस लिक्विड से भरा हुआ है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट द आई एंड मेंटेन इट्स शेप, आँख के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना और इसके शेप को बरकरार रखना। आँख जो गोल शेप इख्तियार करती है उसका शेप इस विट्रस ह्यूमर के सबब बनता है। अब हम पढ़ेंगे, ये आँख का स्ट्रक्चर, आँख की बनावट पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे हाउ द आई वर्क, हमारी आँख कैसे काम करती है। यू कैन कंपेयर योर आईज टू कैमरा, आपने कैमरा देखा होगा, आँख को आप कैमरे से कंपेयर कर सकते हैं। अ कैमरा एंड आई वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, कैमरा और आँख एक ही असूल के तहत काम करते हैं। दे ब्रिंग द लाइट फ्रॉम सराउंडिंग सोर्सेज इनटू फोकस, आँख का क्या काम है? जो भी तस्वीर है उसकी रोशनी को फोकस करती है। द लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया, जो तस्वीर है उसकी रोशनी जो है, उसकी छवि की रोशनी जो है सबसे पहले कॉर्निया में दाखिल होती है। द एक्वस ह्यूमर, उसके बाद एक्वस ह्यूमर में द प्यूपिल, द लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर, इसके बाद प्यूपिल में, इसके बाद लेंस से गुजरकर पीछे विट्रस ह्यूमर तक ये तस्वीर की रोशनी पहुंचती है। लाइट रेज एवेंचुअली फॉर्म अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, और ये किसी भी तस्वीर की जो रेज हैं उसकी रोशनी है, ये एक तस्वीर जो है लेकिन उल्टी तस्वीर, उल्टी शक्ल में तस्वीर आँख के पर्दे रेटिना पर पड़ती है। नीचे आप तस्वीर में देख सकते हैं
तोते की तस्वीर जब पीछे रेटिना पर पड़ती है तो ये छोटे साइज की और उल्टी बनती है रेटिना पर, आँख के पर्दे पर। द रेटिना सेंड द इन्वर्टेड इमेज मैसेज टू ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जो आँख का पर्दा है इस तस्वीर के बारे में मैसेज जो है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को भेजता है। द इन्वर्जन ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना इज इंटरप्रिटेड। जो ये उल्टी और छोटी तस्वीर है आँख के पर्दे पर, इसकी तशरीह कौन करता है? इन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ब्रेन। दिमाग का देखने वाला जो हिस्सा है वो इस उल्टी छोटी तस्वीर की तशरीह करता है टू फॉर्म द इम्प्रेशन ऑफ एन अपराइट ऑब्जेक्ट, और फिर इसकी बिल्कुल सही तस्वीर के बारे में मैसेज आँख को भेजता है। दैट इज हाउ वी सी थिंग। लिहाजा इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से देख सकते हैं। ये नीचे इसका पूरा तरीक़ाकार दिखाया है, कैसे तस्वीर छोटी उल्टी पीछे रेटिना आँख के पर्दे में पड़ती है और नीचे ऑप्टिक नर्व के जरिए इसके बारे में मैसेज भेजा जाता है, जिसके बारे में दिमाग फिर तशरीह करके वापसी आँख को भेजता है और हम किसी तस्वीर को देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।